हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी नोबेल पुरस्कार है, 6 नोबेल पुरस्कार आज पूरा सबकी घोषणा कर दी गई है। कल आपका इकोनॉमिक का भी घोषणा हो गई। इस प्रकार सारे पुरस्कार का घोषणा हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और हमें वर्षों तक माने पूरा साल तो याद ही रखना पड़ता है कि किसको मिला है। और यही कठिन होता है कि अभी आपको याद है लेकिन कल आप 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद भूल जाते हैं। तो मैं इसी को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद कराने का आपको कोशिश करूंगा कि ये बहुत आसानी से याद हो जाए। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक को मिला है। विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इनको दिया गया है। सवाल यह है इन तीनों का नाम कैसे याद करें। बचपन में आपने पढ़ा होगा भौतिक से संबंधित, फिजिक्स संबंधित सेल या बैटरी के बारे में। बैटरी या सेल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो हम सेल को ही याद कर लेते हैं। तो सेल अगर याद रखें, कोई भौतिक संबंधित है, सेल को याद रखेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। सेल से एक नाम आ जाएगा मिशेल, सेल से ही एक नाम आएगा मिशेल एच डेबोरेट। सेल को अगर विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो स्पार्क मारता है। इस स्पार्क से आप याद करेंगे क्लार्क। और स्पार्क में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपकी जान भी जा सकेगी अगर मेंटेनेंस में कमी है। तो इस स्पार्क से ही याद करेंगे, इसमें जान भी जाएगी आपकी। तो जॉन एच मार्टिनिस, माने अगर आपने मेंटेनेंस नहीं किया, बैटरी बड़ा है तो अगर सेल बड़ा है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो जॉन एम मार्टिनिस, उसको मेंटेनेंस जरूरी है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका, केवल आपको याद रखना है क्या, सेल को याद रखना। सेल याद रखना मिशेल, सेल को दोनों विद्युत परिपथ में जोड़ोगे तो स्पार्क मारेगा, मैंने क्लार्क, स्पार्क मींस क्लार्क। और इससे जान चला जा सकता है कि मेंटेनेंस जरूर है। तो जॉन मार्टिनिस आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले चरण में चलते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 जो मिला है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी को मिला है। इन्होंने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए इनको दिया गया है। सुसुमु कितागावा नाम से ही पता है ये जापान के हैं। रिचर्ड रॉबर्टसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। उमर एम यागी ये यूएसए माने अर्थात अमेरिका के हैं। अब इनको नाम कैसे याद रखोगे, तो ऐसे रसायन का जो विशेष संबंधित हम याद करेंगे। तो यहाँ पर देखो किताब में लिखा है, आप किताब में लिखा उम्र बढ़ेगी घी खासन, माने घी है, रसायन से संबंधित है, बस याद हो जाएगा। किताब में लिखा है उम्र बढ़ेगी घी खासन, एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है, बच्चे को बोल रहा है। किताब से याद कर लो कितागावा, किताब से याद कर लो कितागावा। यहाँ पर मैं लिखा उमर से वैसे ही पता, उमर एस घी मैंने यागी, उमर यागी। सन मैंने अपने बेटे को बोल रहा है, सन भी खास सन से रिचर्ड रॉबर्टसन याद रखना। तो तीनों याद हो जाएंगे। बस रसायन आया तो घी को याद रखना। तो घी खाने से क्या होता है भाई, उम्र बढ़ती है। तो किताब में लिखा है, किताब में कितागावा, किताब में लिखा है कितागावा, उम्र बढ़ेगी घी खासन, तो उमर यागी आ जाएगा। सन से आपने बताया था रॉबर्टसन आ जाएगा, रॉबर्टसन आ जाएगा, रिचर्ड रॉबर्टसन आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2025 किनको मिला है। तो मेरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम स्टेल और सिमोन साकागुची। मेरी ई ब्रुनको जो यूएसए की है और फ्रेड राम स्टेल जो है ये आपका यूएसए, ये दोनों यूएसए के हैं। और सिमोन साकागुची नाम से ही पता है ये जापान के हैं। इनको परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। अब देखो मेडिसिन लेने के लिए तो हनुमान जी भी गए थे हमारे यहाँ पर, तो इसको इसी से याद करवाऊंगा। राम का फ्रेंड हनुमान वन को गया, कहाँ गया था, श्रीलंका साग भाजी लेने गया था, संजीवनी बूटी या साग भाजी लेने गया था। राम का फ्रेंड माने फ्रेड, यहां से आएगा फ्रेड, यहाँ फ्रेड राम स्टेल याद होगा, राम का फ्रेंड। हनुमान बनको माने ब्रुनको, यहाँ ब्रुनको मेरी ई ब्रुनको, यहाँ पर गया श्रीलंका साग भाजी माने साकागुची, सिमोन श्रीलंका श्री माने सिमोन साकागुची, साग भाजी से साकागुची आएगा। तो ये तीनों आपको आसानी से याद होगा। फिर अपन चलते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में बात किया जाता। तो लास्ट चलो क्रास्चुना होरकोई को मिला कि हंगरी के प्रसिद्ध लेखक है। उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती। उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं शेंटन टेगो,
द melancholy of resistance, war and war, साइबो देयर बिलो, द लास्ट वुल्फ और द लास्ट वुल्फ, द वर्ल्ड गोज ऑन, ये इनकी फेवरेट पुस्तक है। तो साहित्य में लास्लो क्रोस्चना होरकोई को दिया गया। कैसे याद करोगे? जो साहित्यकार होते हैं ना, वास्तव में दिल जले होते हैं। साहित्यकार दिल जले, दिल जला माने लाश चला, तो दिल जला माने लाश चला, लाश चलो हो जाएगा, होते हैं। हारे कोई क्रॉस इनको होता है, हारे कोई क्रॉस इनको होता है, दिल में लगता इनको है। तो हारे कोई जन, तो यहाँ पर यह आ जाएगा क्रॉस, क्रॉस इनको होता, क्रॉस जोन हार कोई, क्रॉस जोन जन हार कोई, हारे कोई क्रॉस इनको होता है। तो याद हो जाएगा, दिल जले से याद कर लो। साहित्यकार दिल जले होते हैं, लास्ट चलो, वैसे भी दिल जले से पूरा याद हो जाएगा, लास्ट चलो। क्रोस क्रोस जोना जोन हॉर कोई आ जाएगा, हारे कोई क्रॉस इनका होता है। तो ये ऑटोमेटिक आपको याद होगा। फिर अपन चलते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार वैसे मारिया को दिया गया था, तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मारिया कोरिना माचाडो को मिला है वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के, उनके अथक कार्य और तानाशाही लोकतंत्र पर न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए दिया गया। यह नोबेल शांति पुरस्कार आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा चाहते थे ये नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पर, लेकिन उनको नहीं, ट्रंप को नहीं मिल पाया, इन्हीं को दिया गया। वैसे भी याद करो, ऐसे याद कर लो, या शांति भंग करो, मारो पीटो, धूम मचा दो, मैं मचा दो से याद कर लेना भाई। मारिया को याद है, शांति भंग करो, मारो पीटो, धूम मचा दो, मारिया मचा दो आ जाएगा, तो मचा दो आ जाएगा, धूम मचा दो, बस यहाँ शांति से याद है। शांति, अब शांति है तो शांति भंग करो याद करेगा, शांति भंग करो, धूम मचाडो को मिला है मारिया कोरिना मचाडो को, यहाँ पर ये आपको पुरस्कार मिला है। चलिए एक और देख लेते हैं, जो इकोनॉमिक्स, आज ही कल ही आपको ये पुरस्कार दिया गया था, इकोनॉमिक का पुरस्कार दिया गया था। इसमें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार घोषणा कर दी। इस वर्ष का पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को नवाचार संचालित आर्थिक विकास के व्याख्या करने के लिए दिया गया है। अब इकोनॉमी में आप कैसे याद करोगे? तो भाई जैसे अभी का इकोनॉमी हो रहा है, तो डॉलर नहीं, लोग सोने में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बोलो दिमाग की बत्ती जला, दिमाग की बत्ती जला, तो बत्ती किसकी होती है? फिलिप्स की आती है। बल्ब किसका आता है? फिलिप्स का आता है, तो फिलिप्स से याद कर लोगे यार, दिमाग की बत्ती जला, ऐसे पहले देख लो, दिमाग की बत्ती जला, अपना हॉबी बदल, दिमाग की बत्ती जला और अपना हॉबी बदल, और किसमें इन्वेस्ट कर? अपना गहने में इन्वेस्ट कर। अभी का वर्तमान में बोलते हैं इकोनॉमिक में गहने में इन्वेस्ट कर, माने ज्वेलरी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो देखो, दिमाग की बत्ती जला, बत्ती किसकी होती है? बल्ब किसको होता है? फिलिप्स का आता है, तो विशेषकर फिलिप आ जाएगा, तो यहां से आपको आ जाएगा फिलिप अगियन आ जाएगा यहाँ पर। और एक चीज है कि अपनी हॉबी बदल, मैंने कहा था अपनी हॉबी बदल, तो हॉबी से पीटर हॉबिट आ जाएगा। और क्या करना है हमको? ज्वेलरी में इन्वेस्ट, किसमें करना है? ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है, तो ज्वेलरी से आपका आ जाएगा ज्वेल मोकिर, आसानी से याद रहेगा। मतलब सीधा सा इकोनॉमिक में ही आपको याद करना, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक से याद करो। अभी पैसा किसमें? गोल्ड में लगाते हैं, गोल्ड किसका? तो ज्वेलरी का होता है। ज्वेलरी में दिमाग की बत्ती जलाना, तो फिलिप्स का बल्ब आपको ले, बल्ब बत्ती माने फिलिप्स का बल्ब आता है, तो फिलिप आ जाएगा याद करना। ज्वेलरी आ जाएगा, आपको हॉबी को आपको बदलना है, अब किसी और हॉबी में हॉबी आपको बदलना, तो हॉबिट आ जाएगा। तो अब बिल्कुल आसानी से आएगा यहाँ पर ज्वेल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट। जब भी इकोनॉमी बोलेगा तो पट से आपका ज्वेलरी से दिमाग घूमेगा, दिमाग की बत्ती जलाना, अपने हॉबी को बदलना है, तो आसानी से ये याद हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।